स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. Thank you, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. ओके दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारा आवाज अभी यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि हमारी आवाज आपके पास ठीक तरीके से पहुंच पा रही है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का हम फिर से आज के इस विषय में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक्स है, आज का जो हमारी बातें हैं, आज का जो हमारा विषय है, वो विषय ये है कि एक विश्वासी जवान, ठीक है, याद रखिए, एक विश्वासी जवान कलीसिया के सामने आदर्श बने। ठीक है, क्योंकि सारी गड़बड़ी पौलुस को यहाँ लगी कि जवान गड़बड़ी कर सकता है, तो पौलुस ने किसी और का एग्जाम्पल नहीं लिया, किसी और का उदाहरण नहीं लिया, बल्कि उसने जवान का ही उदाहरण लिया। जानता पौलुस कि आगे जब पीढ़ी बढ़ेगा, जवान आएंगे, तो उनकी बातों से, उनके चाल चलन से, उनके प्रेम से, उनके विश्वास से कलीसिया को ठोकर लग सकती है। इसलिए पौलुस ने एक विश्वासी को ही कहा, और एक जवान विश्वासी को ही कहा कि तू कलीसिया के सामने एक एग्जाम्पल बनो। अब मैं जब कलीसिया के सामने आपको कहता हूं, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कलीसिया कोई बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया कोई इमारत नहीं है। प्रभु की कलीसिया हम सब हैं, हम सब हैं। जितने प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करते हैं कि वो प्रभु है, वो उद्धार करता है, वो परमेश्वर है, जितने विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर की अपने आप में कलीसिया है। कोई बिल्डिंग, कोई इमारत जो है कि कलीसिया नहीं है, चर्च नहीं है। आप अपने आप में एक चर्च हैं। ठीक है, तो लाइए हम सबसे पहले आपको एक वचन आपके सामने हम पढ़वा देते हैं। मत्ती का किताब, उसका 16 अध्याय और वचन 18 लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूं। कौन? प्रभु यीशु किससे कह रहे हैं? पतरस जी से कह रहे हैं कि मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर, किसके? पतरस, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया यानी प्रभु की कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। तो हम इस वचन से पता चलता है कि हम अपने आप में कौन हैं? हम एक कलीसिया है। हम कहीं इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में हमारा प्रभु निवास करते हैं, उनके बीच में। क्या इसका वचन है? बिल्कुल है। लिखा है मत्ती किताब, उसका 18वां अध्याय वचन 20 लिखा है, क्या? क्योंकि जहां 2 या 3, तो कॉन्टेक्स्ट आप देखिए कि यीशु पतरस को कहते हैं कि तू पतरस है, और मैं तुझ पर अपनी कलीसिया क्या करूंगा? बांधूंगा।
ठीक है, और अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा जिस पर प्रभु ने अपनी कलीसिया को बांधा है। तो कहते हैं क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। तो मत्ती किताब 18वां अध्याय वचन 20 ये बात को क्लियर करता है कि हम कोई चर्च को, इमारत को अपना चर्च ना समझे, कोई बिल्डिंग को अपना चर्च ना समझे। हम अपने आप में चर्च हैं जितने प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, और जहां पर भी वो जब संगति करते हैं, वो इकट्ठा होते हैं, तो उनके बीच में कौन रहता है? प्रभु रहता है, उनके बीच में प्रभु संगति करता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया है कि हम खुद ही चर्च हैं, खुद ही कलीसिया हैं, और प्रभु हमारे साथ संगति करता है। ठीक है, तो पौलुस एक जवान विश्वासी को एक उदाहरण के तौर पे कहते हैं। आइए पहले हम उसको बताते हैं कि आपको किस में आदर्श बनना है। लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। मैं इसका वचन पढ़ाऊंगा। तो पौलुस कहते हैं तिमोथी को कि कोई तुम्हारे जवानी को तुच्छ न समझने पाए। तो आज जितने प्रभु यीशु मसीह पर जवान या जवान बेटा, भाई, जवान बहन जितने प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके जवानी को कोई तुच्छ न समझने पाए। कहां पे? प्रभु में। अब आपको कहां कहां तुच्छ ना समझे उसके ऊपर हम देखते हैं। सबसे पहले आपके चाल चलन में आपको आदर्श बनना है कलीसिया के सामने। सबसे पहले आपको आदर्श बनना है कलीसिया के सामने। किस में? चाल चलन में। दूसरा कि वचन में आप क्या बोलते हो, आप कैसे रहते हो, आपका चाल चलन और आपकी बातें में आपको आदर्श बनना है। आपको संसार की तरह से आपको बात नहीं करना है। जवान भाइयों, जवान बहनों, पौलुस इस वचन को किसको लिखते हैं और किसको एग्जाम्पल लेते हैं? ध्यान रखिए, जवान विश्वासी को। और उसको कितना सटीक कहते हैं, हम मसीह में हम हर रोज कुछ न कुछ बात सीखते हैं। तो हम सिर्फ हम प्रचार जैसे नहीं करते, हम खुद भी सीखना चाहते हैं। हम खुद भी प्रभु से सीखते हैं और उसके अनुसार हम चलना चाहते हैं कि सबसे पहले हमारा चाल चलन में आदर्श बनना चाहिए दूसरों के सामने, ताकि मुझे देखकर कोई ठोकर ना खाए, मुझे देखे तो कोई प्रभु को जाने, मेरे बातों में प्रभु दिखना चाहिए। पौलुस पतरस कहते हैं, माफ कीजिएगा, कि जब तुम बोलो तो ऐसा हो कि मानो परमेश्वर का वचन है। तो आपके मुंह से वही निकलना चाहिए जैसा कुलुस्सियों किताब उसका 3 अध्याय वचन 16 में लिखा है कि मसीह के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। यीशु ने कहा था कि जो तुम्हारे अंदर बसा है वो तुम्हारे मुंह पे आएगा। तो आपको अंदर क्या बसाना है? परमेश्वर की बातें, प्रभु यीशु की बातें। तो आपके मुंह पर वही चीजें आएगा। तो आपके वचन में आपको आदर्श बनना है। दूसरा कि आपको प्रेम में आदर्श बनना है। दोस्तों, आप जब प्रभु में आते हैं, आपका प्रेम दिखावटी वाला प्रेम नहीं होना चाहिए कि मुंह पर कुछ और पीठ के पीछे कोई और। ऐसा प्रेम प्रभु को भी पसंद नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु ने दिखावा वाला प्रेम नहीं किया था, वो सच्चा प्रेम किया। और उस प्रेम का प्रतीक है कि उसने हमारे लिए जान दे दिया। इसीलिए तो यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना बेटा दे दिया। और उसका प्रेम हम हमारे सामने है, उसने किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं रखा। तो दूसरा कि हमें प्रेम में आदर्श बनना है। उसके बाद लिखा है विश्वास में हमें आदर्श बनना है। हमको विश्वास प्रभु पर ही करना है, हमें प्रभु पर ही करना है। हमें किसी भी और चीजों पर विश्वास नहीं करना है। हमें आदर करना है, लेकिन हमें विश्वास नहीं करना है किसी भी चीज पर। हमें विश्वास में मजबूत रहना है। अगर हमारे ऊपर दुख है, तकलीफ है, कुछ भी है, लेकिन अगर प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हमें क्या जरूरी है? दूसरों को भी मजबूत करना विश्वास में। यही सही है कि हम विश्वास में मजबूत हैं, हम दूसरों को भी विश्वास में मजबूत करें। अगर हम ही गिर जाएंगे तो दूसरे हमको देख करके गिर जाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने इस संसार में होते होते, अपने शरीर में होते होते, दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, पैसों की घटी है, हर एक चीज की कमी है, उसके बावजूद भी हमें प्रभु पर विश्वास करना है।
उसके बावजूद भी कोई हमें कहता है तुम प्रभु पर विश्वास करते हो लेकिन तुम्हारे पास ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं। हमें एक ही जवाब है हमारे मुंह से, हमारा प्रभु सब कुछ हमारे लिए पूरा करेगा, हमारा प्रभु सब कुछ हमारे लिए पूरा। तो हमें विश्वास में आदर्श बनना बहुत जरूरी है। उसके बाद है पवित्रता में हमें आदर्श बनना है, पवित्रता में। अब यहाँ पे टोटल 6 बातें हैं। पहला है चाल चलन, दूसरा है वचन में, तीसरा है प्रेम में, चौथा, माफ कीजिएगा, 1 2 3 4 5, पहला है चाल चलन, दूसरा है वचन में, उसके बाद तीसरा है प्रेम में, चौथा है विश्वास में, और पांचवा है जो है कि पवित्रता में। तो पवित्रता में हमें आदर्श बनना है कि हमें किसी भी प्रकार से हमें दूसरों का ठोकर का कारण हमें नहीं बनना है। तो क्या इसका कोई वचन है? जी हाँ, ये वचन में लिखा है, पहला तिमोथी 4 अध्याय वचन 12। देखिए कितना साफ लिखा है, कोई तेरे जवानी, ये बाहर वाले के लिए वचन नहीं है, ये प्रभु में जो है, जो प्रभु पर विश्वास करता है उसके लिए वचन है, और उसी के लिए लिखा गया है, विश्वासियों के लिए। कि कितना सटीक लिखा गया है कि तेरी जवानी को कोई चाहे वो अंदर वाला हो या चाहे बाहर वाला, कोई तेरे जवानी को तुच्छ न समझने पाए। आप जानते हैं कितने जवान बच्चे बाहर अपने जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। तो हमें उनके जैसा नहीं बनना है। हम जब ज्योति के पास आते हैं तो हमें उनके लिए एग्जाम्पल बनना है, एक उदाहरण बनना है। दोस्तों, जब आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो आदर्श को लिखा गया है एग्जाम्पल। हमें एग्जाम्पल बनना है प्रभु में। ओके, तो हमें एग्जाम्पल बनना है प्रभु में। तो तेरे जवानी को कोई भी तुच्छ न समझने पाए, और वचन, चाल चलन में, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन। किसके लिए आपको आदर्श बनना है? किसके लिए एग्जाम्पल? विश्वासियों के लिए, अविश्वासियों के लिए नहीं लिखा गया है। आपको विश्वासियों के सामने आपको आदर्श बनना है, एग्जाम्पल बनना है। किस में? जवानी में, और उसके बाद से लिखा है वचन में, चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में, पवित्रता में आपको एग्जाम्पल बनना है। आपको किसी तरीके से, किसी वजह से आपको किसी का ठोकर का कारण नहीं बनना है। लिखा है जवानी में परमेश्वर को ही एक जवान को ढूंढना चाहिए। अपने जवानी के समय में आप किसी को, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो अलग अलग चीजों को, आप जानते हैं क्या ढूंढने चले जाते हैं। लड़की हो या लड़का हो, वो क्या ढूंढने लगते हैं? जैसे जैसे वो जवान होते हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, वो कुछ और चीजों को ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन हमें प्रभु में, हमें उनके लिए एक एग्जाम्पल बनना है। हमें किसको ढूंढना है? प्रभु को ही हमें ढूंढना है। देखिए सबोपदेशक 12 का 1 लिखा गया है वहां पर, अपने जवानी के दिनों में, जब तू जवान है तो उन दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। आपको किसी चीज को स्मरण नहीं रखना है, किसी मनुष्य को स्मरण नहीं रहने के लिए कहा गया है, बल्कि बाइबल लिखा है जिसने तुमको रचा है, जिसने तुमको सृजा है, आपको उसी को याद रखना है विपत्ति आने से पहले। क्योंकि विपत्ति कभी भी आ सकता है, प्रॉब्लम कभी भी आ सकता है, लेकिन अभी आपके पास विपत्ति नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। आपको उस वक्त में आपको जो अपने सृजनहार को क्या करना है? स्मरण करना है। जब दुख आए, तकलीफ आए, तो उस समय सभी लोग करते हैं स्मरण, लेकिन आपको लिखा गया यहाँ पर, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वो वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन उनमें नहीं लगता। इसका मतलब है कि विपत्ति का दिन आएगा, इसका मतलब है कि वो ऐसा वर्ष आएगा जिनमें आप कह सकते हो कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इससे पहले एक जवान को अपने सृजनहार को स्मरण करना चाहिए। आप जहां चाहिए वहां जा सकते हो, जो चाहिए आप कर सकते हो प्रभु के लिए। तो इसीलिए जवान जो कर लेगा वो उम्र हो जाने के बाद नहीं कर पाए, तो अपने जवानी को आपको व्यर्थ नहीं करना है। एक जवान विश्वासी को जितना उसको जीना है वो अपना खुल करके प्रभु के लिए जी सकता है। लेकिन एक और वचन है, भजन संहिता 119 का 9 में लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रख सकता है? क्योंकि जवान बिगड़ते चले जा रहे हैं, चाहे वो लड़का चाहे वो लड़की, वो बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ते, चाहे वो नशे में, चाहे बेविचार में, चाहे मूर्ति पूजा में, चाहे पिक्चर थिएटर में, ये सब चीज में जवान क्या कर रहे हैं? और बिगड़ते जा रहे हैं। और जो शैतान भी चाहता है कि ये लोग और बिगड़े।
वो टारगेट कर रहा है कि इसको जवान को ही, तो जवान को बहुत ज्यादा टारगेट कर रहा है। तो एक जवान को बहुत सतर्कता रहना जरूरी है। तो भजन संहिता वाला कहता है दाऊद कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से, मतलब क्या वजह से या किस तरीके से वो अपने चाल को जो है कि शुद्ध रख सकते हैं। तो उसका जवाब है कि परमेश्वर का वचन का पालन करके। दूसरा कोई रास्ता आपके पास नहीं है, किसी का सुझाव आपका काम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप वचन पढ़ोगे, वचन के हिसाब से चलोगे, तो आप पाप नहीं करोगे, क्योंकि वचन में साफ लिखा गया है भजन संहिता में कि एक विश्वासी को परमेश्वर का भय मानना चाहिए। अगर वो परमेश्वर का भय मानेगा तो उससे पाप नहीं होगा, उससे पाप नहीं होगा। तो लिखा है पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। देखिए कितना साफ लिखा है बिलाप गीत में 3:27 में कि एक जवान को अपने जवानी के समय में जुआ उठाना, मतलब दुख उठाना, उसके लिए क्या है, भला है। आजकल जवान क्या दुख उठाना चाहते हैं? नहीं। मैं बात कर रहा हूं विश्वासियों से, मैं बाहर वालों से मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ उनसे जिनका उद्धार हो चुका है, जिनको पवित्र आत्मा मिल चुका है, जिन्होंने प्रभु को समझ चुका है, जिन्होंने ये समझा है कि मुझे किसने बनाया। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्लियर लिखा है कि एक जवान को अपने जवानी के समय में क्या करना चाहिए, दुख उठाना चाहिए, उसके लिए भला है। और आगे सुनिए क्या लिखा है कि सही समय बुढ़ापा नहीं है, जानते हैं क्या है, अभी। आज मैसेज आपको मिलता है, आपको आज से ही परमेश्वर का वचन को ग्रहण करना है, आज से ही परमेश्वर के वचन को सुनना बहुत जरूरी है। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे सीख रहा है। एक जवान वचन से, वचन में आदर्श बने। एक जवान का काम जानते क्या है, अपनी बातों में, अपने वचन में आदर्श बने। मत्ती किताब 5वां अध्याय वचन 37 लिखा है तुम्हारी बातें हाँ की हाँ, ना की ना होनी चाहिए। यशाया किताब 5वां अध्याय वचन 20 में लिखा है कि किसी खट्टे को मीठा नहीं कहना, किसी मीठे को खट्टा नहीं कहना, किसी कड़वे को मीठा नहीं कहना, किसी मीठे को कड़वा नहीं कहना। इसका मतलब है कि किसी बुरे को भला मत कहो और किसी बुराई को अच्छा मत कहो। अगर अच्छा है, बुरा है मतलब बुरा है, सही है मतलब सही है, गलत है मतलब सही है। एक जवान को इसी पर अड़े रहना चाहिए, अपने शब्दों के ऊपर अड़े रहना चाहिए। सोच समझकर जवाब दो, सोच समझकर डिसीजन लो और उस पर अड़े रहो। एक जवान का काम है, आपको आदर्श बनना है। एक जवान को वचन में, अपनी बातों में आदर्श बनना है। लिखा है मत्ती किताब 22वां अध्याय माफ कीजिएगा 12वां अध्याय वचन 36 में, देखिए क्यों बने रहना है, क्योंकि आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं ना, उसी का न्याय परमेश्वर करेगा। लिखा है मत्ती किताब 12वां अध्याय वचन 36 में, और मैं तुझसे कहता हूं, किससे, जवान से। और आज भी मैं जवान लोगों से कहता हूं जो प्रभु में विश्वास करते, मैं उनसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। ओके, तो आप पढ़ लीजिए कितना साफ लिखा है कि आप जो जो निकम्मी बात आपके मुंह से निकलेगी, उन सभी का जो है कि आपको न्याय देना पड़ेगा। लिखा है वचन 37 में, 36 हमने पढ़ा, 37 में, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। तो एक जवान को क्या बोलना है, एक जवान को क्या कैसे रहना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, ये सारी बातें बहुत ज्यादा यहां पर हाईलाइट है आपके बात का, आपके शब्द का। आप क्या बोलते हो, सोच समझ के बोलो। एक दिन आपको पता है कि प्रभु के सामने आपके बातों के ही कारण आप दोषी ठहरोगे, अपनी बातों ही के कारण आप निर्दोष ठहरोगे। आपको किसी को दोषी ठहराने, कोई आपको दोषी नहीं ठहराएगा, कोई आपको आकर के निर्दोष नहीं ठहराएगा। आपका शब्द जो मुंह से निकलता है, वो आपका शब्द आपको दोषी ठहराएगा, वो आपका शब्द आपको निर्दोष ठहराएगा, पता है। तो जवान, आप ये वचन, ये वीडियो आपके लिए अगर आशीष का कारण बनता है, आप उन जवान के पास जरूर भेजिए जो प्रभु पर विश्वास करते हैं। क्योंकि एक जवान को कलेसिया के सामने
एग्जाम्पल बनना बहुत जरूरी है। ओके, आइए पढ़ते हैं कुछ। इफिसियों 4 अध्याय वचन 29 में, कोई गंदी बात जवानों, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि सुनने वालों पर क्या हो, अनुग्रह हो। आवश्यकता के अनुसार तुम्हारे मुंह से कोई निकम्मी बात नहीं निकलना चाहिए, बल्कि वही निकलना चाहिए आवश्यक के अनुसार, जिससे आत्मिक उन्नति हो सके। ताकि जो लोग आपकी बात सुने, जो लोग आपका शब्द को सुने, उनके ऊपर क्या हो, अनुग्रह हो। मतलब वो सत्य को जाने, उद्धार पाए। आपकी शब्द व्यर्थ में नहीं निकलना चाहिए, आपका शब्द कड़वाहट में नहीं होना चाहिए, आपका शब्द जो है कि व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए, कार्य में आना चाहिए। आपका शब्द कार्य में आना चाहिए। आपके मुंह में परमेश्वर ने जो सामर्थ्य दिया है ना, आपको पता है यशाया किताब उसका 55 का 11 में क्या लिखा है जानते हैं? कि परमेश्वर का वचन जो निकलता है ना, वो कार्य करके ही वापस लौटता है। तो जो आप मुंह से निकालते हो ना, वो एक दिन कार्य आएगा, विश्वास करो। तो आप इस तरीके से निकालो कि एक दिन ये हमने जो बोया है, एक दिन फल आएगा, एक दिन फल लाएगा। तो ये जो भी हम वीडियो बनाते हैं, अगर आपके लिए ये आशीष है, आप दूसरों को जरूर शेयर कीजिए। हमारे अगर चैनल को आपने अगर फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, दुर्गेश शर्मा 57 को, तो जरूर से उसको सब्सक्राइब करके रखें। पैसा कमाने के लिए मैं नहीं बोला, मैं इसलिए बोला, मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ से लोगों को परमेश्वर के वचन के हिसाब से मैं सिखाऊं और उनको मसीह की देह में मजबूत करूं। क्योंकि हम आशीष का प्रचार नहीं करते, हम तेल पानी का प्रचार नहीं करते, हम प्रभु का सच्चाई का प्रचार करते हैं कि प्रभु आपसे क्या चाहता है और आपको इस दुनिया में क्यों भेजा। आज जवानों के लिए बातें हैं कि जवान बिगड़ रहे हैं, जवान लड़कियां बिगड़ रही हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्रभु में आते हैं उनको एग्जाम्पल बनना है, उनके लिए, कलीसिया के लिए तो बनना ही बनना है। लेकिन आपका एग्जाम्पल आपको कोई भी देखे क्यों ना, तो वह आपको देख करके उसका जो है कि मन बदल जाए, आपका बातें सुनकर उसका मन बदल जाए, हृदय बदल जाए। तो अनुग्रह सहित आपकी बातें होना चाहिए। लिखा है कुलुसियों का किताब 4 का 6 में लिखा है, पढ़िए, तुम्हारा वचन, तुम्हारी बातें सदा अनुग्रह सहित और सुहावना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। आपको घमंड के साथ आपको जवाब नहीं देना है, आपको सुहावने शब्दों से, और लिखा है तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति, उचित रीति क्या होता है? सही तरीके से, सही तरीके से आपको जवाब देना आना चाहिए। तो जवान जब भी बात करते हैं तो याद रखें कि आपके मुंह से वही शब्द निकलना चाहिए जो उन्नति कर सकता है, जो लोगों को क्या कर सकता है, उत्तम सुहावना हो। तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर दे, उचित रीति से ही, टेढ़ा मेढ़ा जवाब नहीं देना है, हमें उचित रीति से ही जवाब देना आना चाहिए। लिखा है याकूब किताब 3 अध्याय वचन 6 में कि जीभ भी, आपके जवान के अंदर जो जीभ है, वो जीभ भी एक आग है, क्योंकि बाहर वाले ये बात को नहीं जानते हैं, लेकिन जो प्रभु में है वो बात को जानते हैं कि आपके जीभ में जीवन है और आपके जीभ में ही मृत्यु है। तो आप कैसे इसको कार्य में लाओगे? सही तरीके से कार्य में लाओ। क्योंकि अगर आपके जबान से जो निकला, आपके मुंह से जो शब्द निकला, अगर वो ठोकर का कारण बन गया, तो आपका भी जीवन खत्म, उसका भी जीवन खत्म। आपको ठोकर का कारण नहीं बनना है। तो लिखा है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर वो कलंक लगाती है और प्रभाव में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से वो जलती रहती है। तो एक ऐसी ऐसी बला है जो आपको नरक में लेके जा सकती है, किसी को नरक में भेज सकती है। आपसे कोई पूछता है कुछ, आपको सही तरीके से अगर मालूम है, सही तरीके से उसको जवाब दीजिए। आपको सही तरीके से जवाब देना बहुत जरूरी है, आना चाहिए दोस्तों। ओके, तो जवान की पहचान, जवान की पहचान उसकी भाषा से होती है। एक जवान की पहचान उसके शब्दों से होती है।
आपको कैसा पहचान करना है आप देख लो अपने ऊपर। ठीक है, अब आता है चाल चलन के ऊपर। आप हम इस बात को, जवानों के लिए ये आदर्श है चाल चलन। ठीक है, तो वचन पहले पढ़ लेते हैं। फिलिपियो 1:27 में लिखा है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। तो जवानों, आपका चाल चलन ऐसा बना करके रखो आप कि आप मसीह का सुसमाचार के योग्य हो। क्या आपका चाल चलन, आपका चाल चलन ऐसा हो कि आप मसीह का सुसमाचार प्रचार कर सको। आप कैसा भी जीवन जी करके, कैसी भी तरीके से रहकर आप मसीह का सुसमाचार नहीं प्रचार कर सकते हो। अगर आप कड़वाहट का रखते हो, आप अगर विश्वास नहीं रखते हो, आप आधा विश्वास रखते हो, आधा विश्वास नहीं रखते हो, आप कभी परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकते हो। तो योग्य होना चाहिए क्या आपका चाल चलन, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, पौलुस कहते हैं चाहे मैं आकर तुमको देखूं, चाहे न भी आऊं तुम्हारे विषय में यह सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। तो पौलुस वहां पे कह रहे हैं आज जब मसीह आएगा, जब प्रभु आए, तो आपको यही देखे कि आप सुसमाचार के लिए आप क्या कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो। आपको पता होगा जब यीशु ने जब कटोरा लिया था ब्रेड का और उसका क्या बोलते हैं जूस का, तो चेलों को देते वक्त क्या बोला, ये शरीर तुम्हारे लिए क्या कहता है, इसको लेते वक्त एक स्मरण करो कि तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। ये जो जूस उन्होंने ये कह करके दिया कि ये प्याला तुम ये लेते वक्त ये स्मरण करो कि ये लहू नई वाचा में क्या है, नई वाचा में तुम्हारे लिए बहाया जाता है। तो ये लहू यीशु ने जो बहाया हमारे लिए, जो शरीर तोड़ा वो हमारे लिए, और कहा कि इसको लेते वक्त मेरे आने तक तुम ऐसे करते रहो। कौन, पौलुस कहते हैं जब तक यीशु नहीं आ जाते तब तक हमें ऐसे ही करना है और सुसमाचार के लिए हमको परिश्रम करना है। आजकल पास्टर, जो झूठे पास्टर हैं, जो पेटू सेवक लोग हैं, वो आपको प्रचार नहीं करने देते हैं। वो जो ये लिखा है ना नीचे का लाइन कि तुम्हारा चाल चलन इतना करो कि सुसमाचार के योग्य हो, क्या सुसमाचार फैलाने के योग्य हो। और नीचे का लाइन कहते हैं, पौलुस कहते हैं मैं आऊं या ना आऊं, बस मैं इतना सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक ही चित्त होकर सुसमाचार विश्वास के लिए परिश्रम करते करते रहते हो। तो हमें जब यीशु आए तो यही देखे कि हम उसके सुसमाचार, उसके वचन को फैलाने में हम क्या कर रहे हैं, हम परिश्रम करते हुए पाए जाएं। ऐसा हमारा सोच होना चाहिए, ऐसा हमारा सोच होना। तो हमें एक ही चीज ध्यान रखना है कि हमारा जो चाल चलन है वो सुसमाचार के लिए हम अपने चाल चलन को बना करके रखें। पहला पत्रस पहला अध्याय वचन 15 में लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। जैसा आपको बुलाने वाला परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने जितना पवित्र है, तो वो जब बुलाया है तो जैसा वो पवित्र है, आपके सामने एग्जाम्पल है, वो खुद हमारे लिए, जवानों के लिए और पूरे विश्व के लिए वो एग्जाम्पल है कि उसमें कोई प्रकार का पाप नहीं, कोई प्रकार का छल नहीं है। जीता जागता वो आज हमारे सामने एग्जाम्पल है और वो कहता है तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, वैसे ही तुम पवित्र बनो। उसके बाद लिखा है 16 में, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। वो पवित्र है तो उसके पास जाने के लिए आपको पवित्र बनना ही पड़ेगा, चाहे वो जवान हो चाहे कोई भी हो। लेकिन मैसेज है जवान के लिए, और जवान बिगड़ रहे हैं तो जवानों सुधर जाओ। आपको एक ही चीज है कि आपको चाल चलन में पवित्र बनना है। लिखा है मत्ती किताब 5:48 में, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्ग पिता सिद्ध है। आपको क्या करना है, अपने आप में एक सिद्ध बनना है, ऐसा सिद्ध जैसा आपको जिसने बुलाया है वो इतना सिद्ध है। उसके बाद लिखा है तीतुस 2:7 में,
सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई गंभीरता। तो आपको दो चीज यहाँ पे सुनिए, आपको कुछ बातें मैं आपको बताता हूं। लिखा है सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। सब बातों में आपको क्या, किस में नमूना बनना है? भले बातों में। ऐसा नहीं लिखा है कि बुरे बातों में। आपको कौन सी बातों में नमूना बनना है, मतलब एग्जाम्पल बनना है? आपको भले की बातों में, भले की बातों में आपको नमूना बनना है। बात बात में आप जानते हैं कि रोड पे बात बात में झगड़ा, लोगों को डर है, सहन शक्ति खत्म हो रही है, लोगों के अंदर से सहनशीलता खत्म हो रही है। आप सोच करके देखिए, जवान के अंदर खून गर्म है, वो तुरंत झगड़े के लिए तैयार हैं। बड़े का छोटे का कोई आदर नहीं है। आप देख रहे हैं दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन बात हो रही है यहाँ पर विश्वासियों की। जब आप प्रभु में आते हो, आपका जवानी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए किसी को भी, चाहे वो कलेसिया हो या चाहे कलेसिया के बाहर के हो। कोई भी आपके जवानी को तुच्छ नहीं चाहिए, बल्कि आपको नमूना बनना है भलाई के कामों में। तेरे उपदेश में सफाई हो। सफाई के मतलब हाँ कि हाँ, ना कि ना, कट टू कट आपको जवाब देना आना चाहिए। कट टू कट जवाब देना चाहिए। सफाई हो और गंभीरता हो, लापरवाही वाला नहीं। गंभीरता, आपने बोला कि मैं कल आऊंगा, तो इसमें गंभीरता होनी चाहिए। वो कोई बात हो गया, घटना घट गया, वो बात की बात है, लेकिन आपके अंदर ये गंभीरता होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, ये काम लेके चलना है, मुझे प्रभु के राज्य के लिए हमको काम करना है, हमको सुसमाचार फैलाना है। ये गंभीरता से आना चाहिए। आप बाहर कंपनी में काम करते, गंभीरता आना चाहिए। आप बिजनेस करते, उसमें गंभीरता आना चाहिए। प्रभु के राज्य के लिए करते, गंभीरता आना चाहिए। आपको गंभीर होना बहुत जरूरी है। अगर आप गंभीर नहीं हो रहे, अपने शब्दों में आप सफाई नहीं रख पा रहे हैं, तो आपका उपदेश में कहां से सफाई होगा? बताइए। आपके उपदेश में सफाई होना चाहिए। आपकी जो बातें करते उसमें सफाई होना चाहिए, उसमें गंभीरता होनी चाहिए। तो गंभीर होना ये बहुत ज्यादा जवान के लिए जरूरी है। लापरवाही प्रभु में नहीं चलती है। ओके, तो गंभीर होना बहुत जरूरी है। लिखा है, अब बात करते हैं प्रेम का। ठीक है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। अगर प्रभु का वचन कहता है आप सही कलीसिया में जुड़े हो, सही पास्टर के साथ जुड़े हो, वचन कहता है कि आपको आपस में प्रेम रखने से फायदा क्या हो रहा है? परमेश्वर के राज्य का फायदा क्या हो रहा है कि आपकी वजह से, आपके प्रेम की वजह से आप महिमा किसको जा रहा है? परमेश्वर को। इसी लिखा है, इससे सब जानेंगे कि तुम कौन हो, मेरे चेले हो। आप कौन हो? यीशु के चेले हो। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। तो आपको समझना बहुत ज्यादा जो है कि जरूरी है कि आपको कैसे प्रेम करना है, स्वार्थ वाला या निस्वार्थ वाला। आपको निस्वार्थ वाला प्रेम नहीं करना है। मसीह भाई बहनों, जवान बच्चों, आपको ऐसा प्रेम करना है जिसमें सफाई हो, गंभीरता हो, सटीक हो, पवित्रता हो। ओके, तो एक जवान के लिए बहुत अच्छा मैसेज है। जो कुछ करते हो, पहला कुरिन्थियों 16:14 कहता है, जो कुछ करते हो प्रेम से करो, कुड़कुड़ा करके नहीं। आप प्रभु के लिए काम करते हो, कुड़कुड़ा कर मत करो। आप प्रभु के लिए कहीं जाते हो, कुड़कुड़ा करके मत जाओ। हर्ष से जाओ, खुशी से जाओ। अगर कुड़कुड़ा के आप जा रहे हो, कुड़कुड़ा के कोई काम कर रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा। आप नौकरी करते हो, आपको बॉस कोई काम करता है, आप हर्ष से करो, उसके सामने आप एग्जाम्पल बनो। आप बिजनेस में कहीं नौकरी करते हो, मालिक के अधीन रहो, उसके सामने आप एग्जाम्पल बनो, ताकि वो आपको देख करके आपके परमेश्वर की बातें हो। अगर कभी मौका मिले तो जब आप उसको परमेश्वर की बात करोगे तो आपका बात सुनना चाहिए। अगर उसके सामने उसका आज्ञा पालन नहीं करोगे तो आप प्रभु का बात करोगे, वो कैसे सुनेगा? आप नौकरी में अपने मैनेजर के या सुपरवाइजर के, जहां भी आप काम करते हो, अगर वो कहता है सबसे पहले उसका सुनो, उसका अधीन रहो। अगर उसके अधीन रहोगे तब जब आप प्रभु का बात करोगे तो वो आपका बात सुनेगा और वो आप एग्जाम्पल बन जाओगे, आप एक उदाहरण बन जाओगे उस व्यक्ति के लिए। तो अपने बातों को
अपनी गंभीरता को, अपनी पवित्रता को, अपने वचन को संभाल करके रखो। यही आपका नहीं पता, ये जो आपका चरित्र हो जाएगा, ऐसा चरित्र आपको नहीं पता, आपको दूसरों का उद्धार का कारण बन जाएगा। तो आप जो भी करते हैं, कितना साफ लिखा, आप जो भी करते हैं आप प्रेम से करो। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे प्रभु के लिए काम कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, आप किसी के भी अधीन हैं, चाहे वो प्रभु के अधीन हो, चाहे अपने मालिक के अधीन हो, किसी के भी अधीन हो, आपको एक ही चीज है कि प्रेम से करना आना चाहिए, कुड़कुड़ा करके नहीं। नहीं तो प्रभु को ये पसंद नहीं है। आप अगर जहां आप नौकरी करते हो, अगर उसी को आप आदर नहीं कर रहे हो, तो प्रभु के आप आदर करो तो कोई फायदा नहीं होगा। ये प्रभु कहता है कि जो तुम्हारे सामने है तो मुझसे प्रेम नहीं करते हो, तो जिसको तुम नहीं देखते उससे तुम क्या प्रेम करोगे। तो सबसे पहले आप जिसको सामने देख रहे हो, मसीह के प्रेम को उसके सामने प्रकट करो, संभल के बात करो, ठीक है। उसके बाद लिखा है पहला यूहन्ना 4:7 में, हे भाइयों हम आपस में प्रेम रखें, हे भाइयों हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। तो पौल, माफ कीजिएगा, यूहन्ना कहते हैं कि हम, मतलब कलीसिया, हम आपस में क्या करें, प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम कौन है, खुद परमेश्वर है, और जो कोई प्रेम करता है ना, वह परमेश्वर से जन्म पाया हुआ है और परमेश्वर को जानता है। वो व्यक्ति जानता है, जो प्रेम करता है वो परमेश्वर को जानता है कि परमेश्वर ने निस्वार्थ स्वर्ग छोड़कर, राजाओं का राजा होकर, प्रभु होकर, वो स्वर्ग से कहाँ आया, पृथ्वी पर क्या बनकर, मनुष्य बनकर। परमेश्वर होने के बावजूद उसने क्या रूप लेकर आया, क्या शरीर, मनुष्य का। और जिया कैसे, जैसा मनुष्य भी नहीं जी सकता, उससे भी अपने आप को नम्र किया उसने। सोच के देखिए आप। तो हमारे लिए क्या है, एग्जाम्पल है वो। मसीह हमारे लिए क्या है, एग्जाम्पल है। उसके पद चिन्हों पर हमें चलना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आपको समझना होगा कि हमें आपस में प्रेम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चल कर चलो। मतलब यहाँ पर बात हो रही है प्रेम की, और दूसरा जो बात हो रही है कि आपस में आदर की। आपको एक दूसरे का आदर करना मसीह में आना चाहिए। आप अगर मसीह में हैं, आप जवान हैं, आपको क्या बोलता है उससे फर्क नहीं पड़ता, आप क्या सामने रखते हो वो बहुत मायने रखता है। आप प्रभु में हैं, आप सत्य जान चुके हैं, आप ज्योति में हैं, आप एक दूसरे से सबसे पहले प्रेम रखें और दूसरों का आदर करें। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, एक दूसरे से बढ़ करके एक दूसरे का आपको आदर करना आना चाहिए। ओके, तो एक जवान के लिए बहुत अच्छा मैसेज प्रभु ने दिया है। जवान आप लो और इस बात को गंभीरता से, इस मैसेज को गंभीरता से सुनो। लिखा है इब्रानियों 11:6 में, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, किसको, परमेश्वर को, अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह कौन, परमेश्वर, प्रभु यीशु है, और अपने खोजने वालों से वो प्रेम रखता है, प्रीति देता है, प्रतिफल देता, माफ कीजिएगा, अपने से खोजने वालों को प्रतिफल है। अगर उसकी सारी आज्ञा को आप मानोगे तो परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देगा। एक समय आपको यही वचन को हमेशा याद रखना है कि वह है। सबसे पहले जब उसके पास आप आए हो तो आपको ये विश्वास करना है विश्वासी को कि वो है। दूसरी बात यह है कि वह अपने खोजने वालों को, अगर आप इस संसार में उसको खोज रहे हो, मतलब उसके खोजने का मतलब क्या है, उसके वचन को पढ़ते हो, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन जीते हो, तो उसको खोजते हो। तो जब आप उसको खोजते हो तो एक दिन ऐसा दिन आएगा कि वो आपको उसका प्रतिफल आपको देगा, उसका प्रतिफल आपको देगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आप जो जितना भी उसका वचन मानते हो, आदर करते हो ना, उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको एक दिन ऐसा समय आएगा, देगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आप जब जी रहे हो और आपको ये सब चीजें अगर सता हुआ है, ये आए, तो आपको अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है कि ये मैं भी एक इंसान हूं, मैं भी क्या कर सकता हूं। नहीं, आपको अपनी समझ का सहारा है। वचन है तो वचन का आपको आदर करना ही है।
जब आपको कहा गया है कि आपको प्रेम करना है, कहा गया एक दूसरे का आदर करना है, कहा गया कि आप एक दूसरे के लिए आपको वो बनना है, एग्जाम्पल बनना है, तो आपके लिए कहा गया है जवान भाइयों, आपके लिए कहा गया, आपको उसके लिए करना है। आपको अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, अपने बुद्धि का सहारा नहीं लेना है यहाँ पर। ओके, तो ये बात समझिए। नीति वचन 3:6 कहता है उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो आपको परमेश्वर को ही स्मरण करना है, आपको किसी इंसान का, किसी मनुष्य का स्मरण नहीं करना है। ये वचन क्लियर करता है कि अपने परमेश्वर को, अपने सृजनहार को स्मरण करके सब काम करोगे तो वो तुम्हारे लिए मार्ग निकालेगा। ठीक है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर पर, ये प्रभु ने खुद कहा है मरकुस 11:22 में कि परमेश्वर पर विश्वास रखो, आपको किसी इंसान पर नहीं। इसीलिए तो कह रहा हूं, आजकल बहुत सारे विश्वासी हैं जो अपने पास्टर के ऊपर भरोसा करते हैं, अपना, उनके लिए पास्टर ही उनके लिए यीशु बन चुके हैं। आप सोच करके देखिए कितनी दुख की बात है। जवान, इतने अच्छे बच्चे, पढ़े लिखे, इतने एजुकेट लोग, जो कि परमेश्वर का काम बहुत अच्छे से, सुसमाचार बहुत अच्छे से फैला सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो किसका बन गए हैं, किससे प्रेम करने लगे हैं? पास्टरों से। ऑफकोर्स बाइबल ये कहती है कि अपने अगुओं को आदर करो, लेकिन वचन ये भी लिखा है कि जो वचन को खास करके सुनाने वाले हैं, तो जो वचन को सुनाने वाले हैं, आपको उनको आदर करना है और आपको दूसरे के लिए एक एग्जाम्पल बनना है। आप सीखो, आप जाकर के प्रचार करो, आपको एकता में रहना है, एक मन होकर के रहना है, उनके साथ में मिलकर के काम करना है। लेकिन बात आता है कि आपको अगर वही खाली करेंगे तो आप क्या करोगे? तो आपको भी उनसे सीखना है, उनसे लेना है और वो आपको सिखाना है। तो आपको देख करके कोई और सीखेगा, आप उनको सिखाओ, फिर वो आपको देखकर कोई सीखेगा। ऐसा कर करके हम मसीह का काम कर सकते हैं। तो हमें एक दूसरे के लिए एग्जाम्पल होना, दूसरे के लिए उदाहरण होना बहुत जरूरी है। लिखा है पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह न करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुंदर की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। तो जब भी कुछ मांगते हो, प्रार्थना करके मांगते हो, तो सबसे पहले आपको ना संदेह नहीं करना है कि होगा कि नहीं होगा, मैं सेवकाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने चाल चलन को सुधार पाऊंगा कि नहीं सुधार पाऊंगा, मैं अपनी बातों को सुधार पाऊंगा कि नहीं सुधार पाऊंगा, मैं अपने शब्दों को कंट्रोल कर पाऊंगा कि नहीं। ये से आपको नहीं, आपको अगर कमजोरी है कोई भी चीज की, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप प्रार्थना करो बेहतर, और आपको विश्वास रखो। अगर आप विश्वास नहीं करते हो तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लिखा है संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। अगर आपको संदेह हो रहा है तो आप समझ लो कि आपका जो विश्वास है समुंदर की लहर के समान है, जैसा वो हवा बहती है और समुंदर की पानी जैसा लहर आता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लिखा है, अब बात करते हैं किसका? पवित्रता का। और ये लास्ट है पवित्रता का। लिखा है धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे, जिनका मन शुद्ध है, वे परमेश्वर को देखेंगे। तो जवान लोगों, लिखा क्लियर है, यीशु ने अपने पहाड़ी उद्देश्य में ये बात बताया है कि धन्य है वे, आशीषित है वो जिनका मन शुद्ध है, क्योंकि वे, जिनका मन शुद्ध है, वे किसको देखेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। तो आपको पहला कुरिन्थियों 6:19 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? तो एक चीज यहाँ पे समझना है कि जो आपका शरीर है वो किसका मंदिर है? पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा कहाँ है? आपके अंदर है। तो ये मंदिर परमेश्वर का है और इस मंदिर में परमेश्वर का आत्मा बसता है। ये भय के साथ आपको अपना जीवन को व्यतीत करना है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तो जवानों, ये आप बात जानो कि आपका जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है और उस मंदिर में पवित्र आत्मा रहता है। और ये लिखा है तुम अपने नहीं हो, आपका ये नहीं है, आप किसी के हो। इसका मतलब ये होता है कि आपको किसी ने खरीदा है, और किसी ने कौन? प्रभु यीशु ने अपना लहू दे करके आपको ना खरीदा है, आपको परचेस किया है। तो आपको ऐसे जीना है कि हम अपने नहीं हैं, हम किसी के हैं, हम प्रभु के हैं।
हमें उसी के लिए जीना है, हमें उसी का वचन का आदर करना है, उसी का आवाज सुनना है। जब हम बिक जाते हैं, हमको कोई खरीद लेता है, तो हम क्या करेंगे? जो वो कहेगा वो हम करेंगे। तो हमको किसी ने खरीदा है, वो प्रभु ने अपना लहू देकर खरीदा है, तो हमें उसी का आज्ञा का पालन करना है, हमें उसी के वचन के ऊपर चलना है। ओके, तो उसके बाद लिखा है पहला कुरिन्थियों 6:20 में, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अब देख लेना, दाम देकर आपको ना कोई कीमत दिया गया है, आपको कीमत दे करके आपको प्रभु ने खरीदा है, फ्री में नहीं लिया है। और कीमत जानते क्या है? उसने अपना जान दिया है, अपना लहू बहाया है, और ये सब कुछ करके आपको खरीदा है। इसलिए अपनी देह के द्वारा आपको क्या करना है जवान भाइयों? आपको परमेश्वर का महिमा करना है। तो जवान जितना कर सकते उतने उम्र वाले लोग नहीं कर सकते, इसलिए जवान का ही एग्जाम्पल पौलुस ने लिया और बाइबल में आज हमारे लिए एग्जाम्पल बन गया। परमेश्वर खुद हमारे लिए एग्जाम्पल है। 30 साल, 33.5 साल, सोचिए कौन सा आदमी बूढ़ा होता है, सोच के देखिए। उस टाइम में तो लोग काफी टाइम जीते थे। तो आपको समझना होगा कि यीशु भी एक जवान थे और हमारे लिए एक एग्जाम्पल बने। आज तिमोती हमारे लिए, पौलुस तिमोती को बोलते हैं कि तुम्हें एक कलीसिया में एक आदर्श बनना है, एक एग्जाम्पल बनना है। तो हम अपने कलीसिया में क्या एग्जाम्पल बन रहे हैं? हम अपने घर सभा में क्या एग्जाम्पल बन रहे हैं? हम अपने जहाँ रहते हैं सोसाइटी में क्या वहाँ पर हम एग्जाम्पल बन रहे हैं? हम अपने कामों की जगह पर क्या एग्जाम्पल बन रहे हैं? हम जहाँ पर नौकरी करते क्या वहाँ पर हम एग्जाम्पल बन रहे हैं? हम रास्ते में आते जाते क्या हम एग्जाम्पल बन रहे हैं? सोचने वाली विषय है। अगर आपने अब तक अपने आप को चेक नहीं किया है, आज चेक करिए, आज अपने आप को चेक करिए कि हम किसी के लिए एग्जाम्पल बने। उसके बाद लिखा है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? और ये लास्ट स्लाइड है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? उसके पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, मतलब है कि स्वर्ग पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान जहां प्रभु है वहां कौन खड़ा हो सकता है? जानना चाहते हैं कौन हो सकता है? लिखा है भजन संहिता 2 का 24, माफ कीजिएगा 24 का 4 में, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिनका काम निर्दोष है और जिनका हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। तो जिन्होंने अपने मन को ना सही काम में, प्रभु के कामों में लगाया, वही चढ़ सकते हैं, वही पवित्र स्थान में रह सकते हैं। मतलब जहां परमेश्वर है, जहां प्रभु यीशु मसीह है, वहां पर छल का कपट काम करने वाला नहीं, बुराई करने वाला नहीं, निंदा करने वाला नहीं, गलत काम करने वाला नहीं। वहां पर जबकि लिखा निर्दोष और हृदय में शुद्ध रखने वाला आदमी जाएगा, और जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों पर नहीं लगाया। जवान लोग ना व्यर्थ चीजों पर ज्यादा मन लगाते हैं, तो उनको व्यर्थ चीजों पर मन नहीं लगाना है। जब आप ज्योति के पास आए, आप उद्धारकर्ता के पास आए, तो आप संसार के नहीं हो, अब आप प्रभु के हो, आपको खरीदा है प्रभु ने अपना लहू दे करके। तो आपको व्यर्थ बातों में आपको मन नहीं लगाना है, व्यर्थ बातों में आपको मन नहीं लगाना है, माफ कीजिएगा, व्यर्थ बातों में आपको मन नहीं लगाना है। जबकि लिखा है, प्यारो सबकी ये प्रतिज्ञाएं हैं, सबकी ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय मानते हुए पवित्रता को सिद्ध करें, पवित्रता को सिद्ध करें। तो लिखा है, वापस पढ़ते आपके लिए, हे प्यारो जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता, मलिनता जानते क्या है? सब प्रकार के बुराई, सब प्रकार के जितने संसार की चीजें हैं जो हमारे शरीर और आत्मा को नुकसान पहुंचा सकती है, उन सभी मलिनता से हम क्या करें? शुद्ध करें। देख लीजिए, शुद्ध करें और परमेश्वर का भय करते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। तो पवित्रता को सिद्ध करें, जानते कौन? प्रभु यीशु। हम उसको सिद्ध करना है, मतलब उसको पेश करना है, उसको प्रचार करना है, ये होता है सही बातें। ओके, तो इस मैसेज से आप लोगों को, जवान भाई बहनों, आपको एक ही चीज सीखना है कि अपनी कैरेक्टर, अपने चरित्र को
विश्वासियों के सामने जिस चर्च में आप जाते हैं, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जहां आप नौकरी करते हैं, जहां आप बिजनेस करते हैं, जहां आप चलते फिरते हैं पब्लिक फेस में, आप कैसे रहते हैं, बहुत जरूरी है अपने स्वभाव को बदलना। मैं आपके सामने वापस वो वचन रख देता हूं आपके सामने, और उसके बाद मैं वीडियो को खत्म करूंगा। ये देखिए, देख सकें, ये वाला, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझे, पाए वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता। विश्वासियों के लिए आपको आदर्श बनना है। इसी स्लाइड के साथ मैं खत्म कर रहा हूं वीडियो को। मैं आपको एक चीज बता के मैं वीडियो को बंद करूंगा कि मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जब प्रभु में आए हैं तो अपने जवानी को व्यर्थ चीजों में मन न लगाएं। प्रभु के राज, प्रभु के बातों को प्रकट करने में अपना मन लगाएं, क्योंकि दिन बुरे हैं। हमें चिन्ह चमत्कार पर ध्यान नहीं करना है, हमें खरी बातों पर ध्यान करना है। आशा करता हूं कि आप लोगों ने बातों को सीखा है, समझा है, और ऐसी वीडियो हम जरूर बनाते रहते हैं। अगर हमारे चैनल को आपने अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करें। हमारे मसीह मंथन पेज को, फेसबुक को फॉलो नहीं किया, उसको फॉलो करें, ताकि हम आपके बीच में ऐसी बातें लाते हैं और आप दूसरे के पास शेयर कर सकते हैं, और प्रभु आपको आशीष दे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।